दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीजें एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें, इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें, उसको आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम। दोस्तों व्हाट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, और नेम का मतलब होता है नाम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर इज ही। दोस्तों वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका मतलब होता है, ही का मतलब होता है वे, और ही का इस्तेमाल केवल और केवल पुरुषों के लिए किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वे कहाँ है। When did you come? When did का मतलब होता है कब, you का मतलब होता है तुम, और come का मतलब होता है आना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कब आए। Who are you? Who का मतलब होता है कौन, R का मतलब होता है हो, you का मतलब होता है तुम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुम कौन हो। Whose is this car? Whose का मतलब होता है किसकी, is मानी है, this का मतलब होता है ये, और कार का मतलब होता है कार। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कार किसकी है। Which is your bike? और which का मतलब होता है कौन सी है, कौन से। इसका मतलब होता है, योर का मतलब होता है तुम्हारी, बाइक का मतलब होता है बाइक। तो इसका क्या मतलब हो, तुम्हारी बाइक कौन सी है। कम सुन। दोस्तों कम का मतलब होता है आना, और सुन का मतलब होता है जल्दी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जल्दी आओ। दोस्तों हमारी इंपरेटिव सेंटेंस है शो मी। शो का मतलब होता है दिखाना, और मी का मतलब होता है मुझे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे दिखाओ। नोट फॉर मी। दोस्तों नोट का मतलब होता है नहीं, फॉर का मतलब होता है के लिए, मी का मतलब होता है मेरे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे लिए नहीं। वट वाई। दोस्तों वट का मतलब होता है लेकिन, और वाई का मतलब होता है क्यों। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन क्यों। रियली। रियली का मतलब होता है सचमुच। लेट मी गो। दोस्तों लेट का मतलब होता है देना, और मी का मतलब होता है मुझे, और गो का मतलब होता है जाना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे जाने दो। होल्ड इट। दोस्तों होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, और इट का मतलब होता है इसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसे पकड़ो। स्टे विथ मी। दोस्तों स्टे का मतलब होता है रहना, और विथ का मतलब होता है के साथ, और मी का मतलब होता है मेरे। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे साथ रहो। ऑल इज वेल। दोस्तों ऑल का मतलब होता है सब, इसका मतलब होता है, वेल का मतलब होता है ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, सब ठीक है। लेट मी सी। दोस्तों लेट का मतलब होता है देना, और मी का मतलब होता है मुझे, और सी का मतलब होता है देखना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मुझे देखने दो। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। दोस्तों डू का मतलब होता है करना, लेकिन अगर डू सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है तुम, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और बुक्स का मतलब होता है किताबें। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम किताबें पढ़ना पसंद करते हो। यस। दोस्तों यस का मतलब होता है हाँ, आई लाइक रीडिंग बुक्स। दोस्तों यस। आई का मतलब होता है मैं, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और बुक्स का मतलब होता है किताबें। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आर यू फीलिंग बेटर नाउ। दोस्तों आर का मतलब होता है, लेकिन आर जब किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसका मतलब होगा क्या। यू का मतलब होता है तुम, और फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, और बेहतर का मतलब होता है अच्छा, और नाउ का मतलब होता है अब। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रहे हो। यस। दोस्तों यस का मतलब होता है हाँ। आई फीलिंग बेटर नाउ। दोस्तों आई का मतलब होता है मैं, और फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, और बेहतर का मतलब होता है अच्छा, और नाउ का मतलब होता है अब। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। दोस्तों थैंक यू का मतलब होता है आपका शुक्रिया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।